आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के 100वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश विदेशों में आध्यात्मिक और सेवा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी एक भव्य रथ यात्रा निकाली गई है, जो प्रेम, सेवा और आध्यात्म का संदेश दे रही है। इसी कड़ी में श्री सत्य साईं बाबा संगठन जिला राजनांदगांव के द्वारा आयोजित इस प्रेम वाहिनी पालकी रथ यात्रा ने कांकेर से अपनी यात्रा की शुरुआत की और विभिन्न जगहों से होते हुए राजनांदगांव पहुंची। यह यात्रा 27 मई को कांकेर से शुरू हुई थी और कई दिनों तक विभिन्न स्थानों से होते हुए आज राजनांदगांव पहुंची। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस भव्य शोभा यात्रा की खास झलकियां। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रेम प्रवाहिनी दिव्य रथ यात्रा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। यह रथ यात्रा मानवीय मूल्यों, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। इसी कड़ी में राजनांदगांव में यह यात्रा सर्वधर्म समभाव से प्रेरित थी और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई, बिना किसी नारेबाजी की। वहीं रथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री सत्य साई सेवा समिति के सेवा दल को सौंपी गई थी, जिन्होंने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी सत्य साईं बाबा की का जो बर्थ प्लेस है पुट्टपर्ती, ये आंध्र प्रदेश में है इनका आश्रम, और वहाँ से ये 5 साईं प्रेम प्रवाहिनी नाम से ये रथ निकले हैं, जो सभी स्टेट को कवर कर रहे हैं। जैसे हमारा ये रथ उड़ीसा, आंध्रा से उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया है और इसके बाद एमपी में जाएगा। ये स्वामी के जो भी लक्ष्य है, स्वामी के जो स्वामी को करना था, उसका एक संदेश वाहक है। और 100वां वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में रथ 5 जोन के हिसाब से निकले हैं। तो हमारा मध्य जोन में राजनांदगांव आता है, तो मध्य जोन में भी ये निकला है। उड़ीसा होते हुए, बस्तर होते हुए हमारे राजनांदगांव में आज प्रवेश हुआ है। आज हम शोभा यात्रा पुराने गंज चौक से गुरुद्वारा चौक तक निकाले हैं, जिसमें पूरे हमारे शहर के धर्म प्रेमी लोग सभी सम्मिलित हुए हैं और उनका प्रेम अनुराग प्राप्त हुआ है। यात्रा ने नगर भ्रमण किया और गुरुद्वारे चौक पर समापन किया गया, जहां महापौर मधुसूदन यादव ने यात्रा का स्वागत किया और पूजा अर्चना की। यह यात्रा सनातन संस्कृति, अध्यात्म और मानव सेवा का प्रतीक मानी गई है। आज यहाँ पे भगवान श्री सत्य साईं जी के 100वें जन्म दिवस की जो यात्रा है राजनांदगांव पहुंची है, और जितने भी राजनांदगांव के अनुयायी हैं उन्होंने इस यात्रा को शोभा यात्रा के रूप में पूरा शहर भ्रमण करके आज यहाँ पे गुरुद्वारे में समाप्त किया है। मैं सभी को श्री सत्य साईं बाबा जी के 100वें जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और आयोजकों को इस बहुत ही अच्छा आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये यात्रा संपूर्ण भारत में निकलते हुए आज हमारा धर्म नगरी राजनांदगांव में प्रवेश किया है, जो अत्यंत हर्ष का विषय है। सभी समाज प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हमारा सहयोग दिया और सभी ने अच्छे से अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी है। सभी समाज सम्मानित किए। इस तरीके से बाबा के अभी कार्य जो है संपन्न हो रहे हैं और अच्छे से धर्म प्रेमी हमारा कार्य से और उनके कर्म के बारे में। जी हाँ, बाबा जी बोलते हैं माधव सेवा ही मानव सेवा, मानव सेवा ही माता सेवा है। अब इस रथ यात्रा को दुर्ग जिले को सौंपा जाएगा, जहां आगे के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह यात्रा पूरे देश और विदेशों में आध्यात्मिक
और सेवा कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो भगवान श्री सत्य साई बाबा के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। सत्य साई बाबा का आज 100वें जन्मदिन अभी होने वाला है 23 नवंबर को। उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज सभी लोग एकत्रित हुए। ये रथ पूरे भारत देश में 5 निकले हुए हैं और ये हमारे छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। सत्य साई बाबा का संदेश सभी जाति पाति को भूल करके हर धर्म में, हर समाज में एकता लाना है। और यहाँ बड़े लोग छोटे लोग में कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ सब एकजुट होकर के मिल करके मतलब हर कार्यक्रम को मनाते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा के 100वें जन्म उत्सव पर निकली यह यात्रा प्रेम, सेवा और आध्यात्म का संदेश दे रही है। यह यात्रा न केवल राजनांदगांव के लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन था, जिसने लोगों को एकजुट करने और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये खास खबर हमें भेजी है राजनांदगांव से सौरभ ताम्रकार ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।